हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम देखेंगे जीके, जीएस और हिंदी का सब मिलाकर कुल 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द छेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। यानी सार्क आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो क्षेत्रीय सहयोग था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात है ये सार्क की, तो चलिए सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, यानी क्षेत्रीय दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, इसका हिंदी मीनिंग। अब बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसके कितने सदस्य देश हैं, तो इसके कुल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है, चलिए कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। वो अगर आपको अच्छा लगा ट्रिक तो कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है श्री भट्ट ने आज माल पाके इनकम बनाई। श्री भट्ट ने आज माल पाके इनकम बनाई, यह ट्रिक है। चलिए देख लेते हैं कैसे, कौन कौन सा देश है। तो श्री से हो जाएगा श्रीलंका, भट्ट से हो जाएगा भूटान, ने से हो जाएगा नेपाल, और आज से हो जाएगा अफगानिस्तान, और माल से हो जाएगा मालदीव, और पाके से हो जाएगा पाकिस्तान, इनकम से हो जाएगा इंडिया, और बनाई से बांग्लादेश हो जाएगा। कुल कितने सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 सदस्य सार्क के सदस्य देश हैं। कितने, 8। कैसे याद रखिएगा, श्री भट्ट ने आज माल पाके इनकम बनाई, यानी श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कथन असत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन ए देखते हैं, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यह सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति भी बनने के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल भी बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और देख लेते हैं कि लोकसभा बनने के लिए कितना, लोकसभा बनने के लिए है जो 25 वर्ष, और राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष, और मुखिया जो गांव के मुखिया होता है वो बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये सबको याद रखिएगा क्योंकि आप सब पूछा जाता है। और विधान परिषद, यहाँ से विधान परिषद बनने के लिए कितना, 30 वर्ष, और विधान एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। विधानसभा के बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना आवश्यक होता है कम से कम। और चलिए ऑप्शन ए देख लिए, ऑप्शन बी क्या कहता है। ऑप्शन तो ए पता चल गया क्या क्या है, यह सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं, यह सही है। और ऑप्शन सी देखते हैं, तो सी क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। तो हमारा बोला ही गया था कि राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो एस राधा कृष्णन है, यह सही है। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है एस राधा कृष्णन है। अब आई है बात उपराष्ट्रपति की, तो चलिए हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक जो होगा उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64, क्या, अनुच्छेद 64 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे क्या होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। और अनुच्छेद उसके बाद आता है 65, अनुच्छेद 65 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक उनके कार्य पर कार्यरत रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा और राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिए जाएंगे। और बात की जाए और आता है अनुच्छेद 66, कितना, अनुच्छेद 66, 66 क्या कहता है, तो यह भी और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 66 कहता है कि लोकसभा का छंटनी यानी चुनाव जो होता है, सॉरी कह रहे हैं, रोज लोकसभा कहा गया, क्या, उपराष्ट्रपति की छंटनी,
छटनी जो होता है यानी इलेक्शन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। यह अनुच्छेद 63, 64 और 65 और 66 याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यह सब राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या कर रहा है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद अन्यथा यह बिल क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। जैसे कोई संशोधन कहने का क्या मतलब? जैसे कोई कानून बना है, उसमें कुछ बदलाव करना है या फिर उसमें कुछ नया इंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे? उसमें संशोधन लाएंगे। तो यह संशोधन किस में लाया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संशोधन लाया जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और बात आई है संशोधन की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का उल्लेख है। और भाग की बात की जाए तो कितना भाग में? तो भाग 20 में। कितना? भाग 20 में। और बात की जाए कि वर्तमान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने भाग? 22 भाग। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। और इसमें ही क्या ए बी सी ऐसे करके जुड़ा गया है, मगर 395 अनुच्छेद से ज़्यादा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा गुवाहाटी। इसलिए करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 का आयोजन 25 अप्रैल 2018 को कहाँ किया गया था? तो 25 अप्रैल 2018 को जो राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन हुआ था 2018 में, वह कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो होता है वो होता है भारत के सांख्यिकी संगठन द्वारा, सॉरी किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि CSO के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रीय आय का संकलन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। कहा जाता है, उसकी क्या कारण है? उसकी क्या कारण है? चलिए देख लेते हैं। उसका कारण है उसका तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, और क्या है? और है कृषि पर अधिक निर्भरता और औद्योगिक उन्नति में मंद के गति के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को जो कहा जाता है अल्प विकसित देश कहा जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 और 4 2, 3, 4 क्या है? ऑप्शन सही है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त क्षेत्र का जो अभिप्राय है वह है, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के दोनों ही सम्मिलित दायित्व होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात की जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो कितने हैं? तो 7 हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? जो वह हुआ था वह इलाहाबाद शहर में हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? तो उसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में जो कि 1919 में क्या जो कि 1919 में
किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इसी ने स्थापना किया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? वह था कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1820 ईस्वी में। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो गांधी जी का चंपारण जो सत्याग्रह है वह तीनकठिया से जुड़ा हुआ है जो कि बिहार में होता था। जो कि खेत जमींदारों को 1/3 पर क्या करना होता था? नील की खेती उगाना होता था। तो 1917 में कब? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंगेर का बढ़ियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़ियाताल का विद्रोह का जो उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हो गया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में की गई थी। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1930 और 1931 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में समाप्त कर दिया था? तो किस जिले में अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त कर दिया था? और गया जिले में समाप्त कर दिया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्सिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो बंधुआ बच्चों की जो संख्या है 4.5 करोड़ है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो कितनी प्रतिशत पाती है? तो 94% पाती है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो होगा वो प्राइवेट संस्था के देखरेख में होगा। अगला क्वेश्चन है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो किस देश से है? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी हो जाएगा या तलाक को क्या मान्य नहीं हो जाएगा, मान्यता नहीं मिलेगी? वो कौन हो जाएगा? इलाहाबाद का उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? तो वह तनाव पैदा होने का कारण क्या है? उत्तर कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए उत्तर कोरिया और अमेरिका में युद्ध जैसा तनाव पैदा हो गया था। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है? अतः कहते हैं आप अतः कमरे को थोड़ा क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो जो है रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लड से प्राप्त किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात की जाए कि परमाणु बम की खोज कब हुई थी? तो परमाणु बम की खोज 1945 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। किसने? रॉबर्ट ओपेनहीमर, याद रखिएगा। कब की थी? 1945 में की थी। और द्वितीय जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, कहाँ? जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय गिराया था। और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर बम गिराया, परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था फैट बॉय। याद रखिएगा दोनों को। कब? 9 अगस्त 1945। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रुक जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ परमाणु बम था ना, अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन जो बम है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1952 को इसकी खोज की गई थी एडवर्ड टेलर के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू किस कारण से खट्टा होता है? तो उसमें साइट्रिक अम्ल के कारण वो क्या होता है? खट्टा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है वायु है, तो वायु क्या है? मिश्रण है। गैसों का क्या होता है? वायु मिश्रण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो होगा असत्य हो जाएगा? यह जल में अधिक विलेय होता है। यह क्या है? कथन जो है असत्य है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात की जाए व्यंजक चूर्ण की बात है तो पूछ दे इसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होता है तो व्यंजक चूर्ण का? तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, व्यंजक चूर्ण का। और ऑप्शन बी देखते हैं, बी क्या कर रहा है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। व्यंजक जो चूर्ण होता है यह क्या होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह ऑक्सीकारक है और यह क्या होता है? तनु अम्ल की प्रतिक्रिया कर क्लोरीन गैस निष्कासित करती है। चलिए देख लेते हैं कैसे निष्कासित करेगी। तो क्या व्यंजक चूर्ण का अभी सूत्र बताएं, क्या हो जाएगा? CaOCl2। और क्या कह रहा है? इसके अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? तनु अम्ल के प्रतिक्रिया के साथ। ले लिए H2SO4 के साथ। जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो बनेगा वो बनेगा CaSO4 प्लस H2O और प्लस क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस निष्कासित होगा। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निष्कासित होगा, याद रखिएगा। यहाँ से भी ऑप्शन डी है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद जो धातु मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु की मिश्रण है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला का सामान्य प्रकार है, तो कोयला का जो सामान्य प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा बिटुमिनी, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, जिसमें कार्बन का प्रतिशत 70 से 90% के बीच पाया जाता है। और सबसे अधिक जो होता है कोयला, उसमें कार्बन का अधिक प्रतिशत किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है एंथ्रासाइड में। 90% से अधिक क्या होता है? अधिक इसमें कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है वह हो जाएगा बाघ, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निशांस प्राणी कौन सा है? तो निशांस प्राणी जो होगा वो हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल से बाहर
दिए जाने पर मछलियाँ मर क्यों जाती है? तो क्यों मर जाती है? बेसांस नहीं ले पाती है, इसलिए वो क्या होती है? मर जाती है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वो पहचान लेते हैं गंध से, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चा को देखते होंगे कि दूध के दांत जो टूट जाता है, तो वो टूटता है, कितने टूटता है? 20 ही को टूटता है, और उसके बाद 20 को क्या आता है? उसके बाद 20 को आ जाता है उसका दांत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर हड्डी है, तो मैं मनुष्य के पैर की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? तो खोखली होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डी होती है? कितनी होती है? तो 29 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो कौन हो जाएगा? क्रो-मग्न मानुस हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो किससे मिलता है? कटा तना से मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक सेल में यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वह जल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जिनके संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तना कटा आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो गन्ना के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, मटर जो पौधा होता है कैसा है? तो झाड़ी है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है? हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि गद्यांश है। गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इजी में क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, खाली क्वेश्चन, ऑप्शन को नहीं, आहत दृष्टि से किसने देखा? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माँ ने किससे कहा कि पिताजी ने नौकर को छुड़ा दिया है? ऑप्शन चलिए ऑप्शन सॉरी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधार बाबू ने नौकर को क्यों हटा दिया? अगला क्वेश्चन है, गंधार बाबू की लड़की का नाम क्या था? और लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का, किस पात्र का जवाब दुधारी तलवार की तरह चलती थी? तो चलिए अब गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। इस तरह का जो गद्यांश होता है वह इजी होता है, एकदम इजी, और जो कि आपको 5 नंबर इसे 5 नंबर मिलता है। 5 नंबर का पूछा गया था, 5 नंबर तो मिल जाएगा ऐसा ही। देखिए कैसे, गंधार बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा, यही पूछा गया था। गंधार बाबू ने न, इसे पूछा गया था आहत दृष्टि से किसने देखा था? किसने देखा? गंधार बाबू ने देखा। किसे देखा? पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निर्माण पात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने का अधिकार है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उन्हें उसके सामने वह 2 वक्त भोजन का थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि वह ही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गंधार बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गई। इसी बात से हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग
बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर के ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीन में डूब गई। और उसके बाद है, इतने सब निश्चय के बावजूद भी गंधार बाबू एक दिन बीच में दाखिल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर को शिकायत कर रही थी कि कितना काम चोर है, बाजार का हर चीज में पैसा बनाता है और खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गंधार बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। तो पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। तो छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। मगर अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हुए, खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन से बहू बोली, गंधार बाबू को खटक गई। उसी दिन जी भारी होने के कारण गंधार बाबू टहलने नहीं गए थे और आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाए। बस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा। क्या कहा? अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को छुट्टी दे दिए। अगर बाबूजी को यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसवाने जाऊं तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आहत दृष्टि से किसने देखा? तो आहत दृष्टि से गंधार बाबू ने अपनी पत्नी को देखा था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ से किसने कहा कि पिताजी ने नौकर को छुड़ा दिया है? तो किसने कहा था? बहू ने कहा था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधार बाबू ने नौकर को क्यों हटा दिया था? तो नौकर का क्या खर्च जो था बेकार लग रहा था, नौकर का खर्च बेकार लग रहा था, इसलिए उसे हटा दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधार बाबू की लड़की का क्या नाम था? तो उसका नाम था बसंती, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पात्र की जवाब दुधारी तलवार की तरह चलती है? तो किसकी पात्र की जवाब? तो गंधार बाबू की पत्नी की, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वेदांत से इतना ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अब आ गया विलोम शब्द। आस्तिक का विलोम हो जाएगा, आस्तिक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा नास्तिक, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, आयात का विलोम शब्द। आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिवाची शब्द है, तो हो जाएगा भूमि, इसलिए करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। तो इसमें जो काला करके कलर किया गया है, इससे क्या इसका शुद्ध शब्द और सही अर्थ बताना है। तो जवाबी का क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएंगे, यानी कि सीमा सुरक्षा बलों ने जवानों ने प्रतिघात कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। इसमें दृढ़ निश्चय करना, ये जो काले रंग का रंगा गया है, इसके लिए सही और शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कमर कसना हो जाएगा, यानी परीक्षा में सफल होने के लिए कमर कसना बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी को समान भाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो समान भाव से देखना, इसका सही और शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो एक आंख से देखना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरने की इच्छा कहीं अधिक होती है प्रबल जीने की इच्छा।
मरने की इच्छा से कहीं अधिक होती है प्रबल जीने की इच्छा, इसीलिए जीने की इच्छा का सही शुद्ध और अर्थ क्या बता कौन हो जाएगा, जिजीविषा हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, 14 जो है तद्भव शब्द है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, देशज शब्द जो हो जाएगा फुनगी, फुनगी क्या है, देशज शब्द है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी में जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिभाव का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा, अभिभाव का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा तिरुभाव, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, करे दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है, उनार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, लंगोटी जो शब्द है उनार्थक हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वाक्य ग्रंथी वो उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है, तो तलवार का समानार्थक हो जाएगा बल्लभ, बल्लभ जो है तलवार का समानार्थक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद तलवार का समानार्थक शब्द हो जाएगा कृपान, अशी और खड़ग, यह सब तलवार के समानार्थक शब्द हैं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी यूज करते हैं उस पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।